अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कि आप भी दिन भर सुस्ती और थकावट का शिकार हो जाती हैं, दिल करता है कि बस सोए रहें और लेटे रहें। जब आप घर का काम करना स्टार्ट करती है तो ऐसा लगता है कि आपने कोई पहाड़ तोड़ा है। आपको इतनी वीकनेस हो जाती है, आप इतना ज्यादा थक जाती हैं, दिमाग में सुस्ती सी पैदा हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कोई काम का बोलता भी है तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही होती काम करने की। हमें इतनी ज्यादा थकावट हुई भी होती है, हमारे जिस्म में ऐसा लगता है कि जान ही निकाल दी है किसी ने। और आप जब भी सुबह उठती हैं, हालांकि जब एक इंसान जब सुबह उठता है तो उसे फ्रेश उठना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जब हमारी प्यारी सी बहनें जब सुबह उठती हैं तो एक नया दर्द पैदा हुआ हुआ होता है, एक नई जगह दर्द हो रहा होता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना 7 ग़िज़ाएं। मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं बताने वाली, मैं आपको कोई रूटीन नहीं बताने वाली, मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगी जिसको आपने अपने रूटीन में शामिल करना है और पहले जैसा हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम पता इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहने को तो ये मामूली सी तब्दीलियां हैं, लेकिन आप यकीन माने अगर आप इस पे फॉलो करेंगे ना तो आप जो है ना सुस्ती आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, आप एक्टिव हो जाएंगी, आप हेल्दी हो जाएंगी। आप आपको खुद लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। आपको अपने अंदर खुद फर्क महसूस होने लग जाएगा। नंबर 1, आपको जब भी प्यास लगे, ना आपने कैलसी लेनी है, ना आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है, ना आपने कोई जूस लेना है, ना ही आपने कोई डब्बे वाला जूस लेना है, आपने लेना है पानी। वो बात तो सुनी होगी ना कि सोडा और कोला सब अपनी जगह पे है, लेकिन पानी का काम पानी ही करता है। तो यही मिसाल एक हमारी बॉडी की होती है। जिस चीज की हमारी बॉडी को जरूरत है ना, हमें उसी वक्त उसको वही चीज देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगता है तो हमारा दिल करता है कि हमने जूसेस वगैरह पी लें, गन्ने का जूस पी लें या फिर कोई कैसी बनाकर पी लें, दिल करता है ना हमारा, या घर में कोई रूह अफ़ज़ा बनाया पी लिया, टैंक पी लिया। तो देखिए ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आपको प्यास लग रही है तो आपने पानी ही पीना है, और पानी प्यास में बर्फ वाला पानी हमें पीने से अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको प्यास लगे आपने नॉर्मल ठंडा पानी पीना है जो आप ज्यादा पी सके। ऐसा होता है ना कि हमें बहुत तेज प्यास लग रही होती है और दिल कर रहा होता है हमारा ठंडा पानी पीने का, लेकिन जैसे ही हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है इतना यख ठंडा पानी हमसे पिया नहीं जाता, वो हमारे जो है पेट में कम जाता है, हम लोग उसी वक्त पानी छोड़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी प्यास बुझ गई है। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से पानी पी सके जितनी आपको जरूरत है। और वैसे भी हमारी जो है ना रूटीन के हिसाब से जो है ना हमें पानी वैसे भी ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीती है ना तो इस ये भी एक वजह होती है इंसान की थकावट की और इंसान की बॉडी में वीकनेस की। जितना हो सके ना आप पानी पिएं, और जब भी आपको प्यास लगे आपने पानी ही पीना है, उसके अलावा आपने कोई सी भी ड्रिंक नहीं लेनी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 2, आपने रात को कभी भी चावल नहीं खाने। कभी कभार का चल जाता है, लेकिन आपने डेली अपने रूटीन में शामिल नहीं करना है कि आप लोग रात को चावल ही खा रही हैं। देखिए एक औरत की बॉडी वैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि वजह भी मैंने आपको सब बताई हुई है कि एक औरत की बॉडी इतनी ज्यादा वीक क्यों होती है। दूसरी बात ये, जब आपको सुस्ती चढ़ती है, थकावट होती है, तो रात को हमेशा प्रोटीन वाली चीज खा के सोना चाहिए। अगर आप चावल खाएंगे आपको और सुस्ती चढ़ जाएगी। अगर आपको चावल खाने ही है ना, आपने दिन में चावल खाने, आपने दोपहर में चावल खाने, कुछ भी खा लें आप बनाकर, लेकिन रात को आपने रोटी ही खानी है। भले से आप एक रोटी खाएं, लेकिन आपने रोटी खानी है। मेरी रूटीन क्या है, मैं रात को एक रोटी खाती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं रात को चावल खा ही नहीं सकती, मुझसे खाए नहीं जाते, मेरा पेट ही नहीं भरता चावलों से। और वैसे भी चावल ना इंसान की बॉडी में ना सुस्ती पैदा करते हैं, क्योंकि वो वैसे भी बादी होता है। चावल इंसान का वेट भी बढ़ाता है, तो चावल तो वैसे भी सेहत के इतने अच्छे नहीं होते। तो आपने कोशिश करनी है कि कभी कभार चले दिल कर जाता है कि चावल खा ले, बिरयानी बनी है, पुलाव वगैरह बनी है, तो रात को अक्सर दिल करता है तो खा ले। लेकिन मेरी राय यही है कि आपने इस चीज को अपनी आदत नहीं बनानी। आपने हमेशा रात को रोटी खानी है। रोटी आप खाएंगी, आपको प्रोटीन मिलेगी, आपको जो है ना फाइबर मिलेगा। उससे क्या होगा, आपका जो है ना कॉन्स्टिपेशन की भी आपको कभी शिकायत नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जो माएँ होती है ना उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां निकल कर आ जाती हैं। तो अगर आप कभी जब भी आप रात को रोटी खा के सोएंगे ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ना ही आपको जो है ना वीकनेस आएगी, आपको प्रोटीन मिलता रहेगा ना रात को, तो सुबह उठ के भी ना आपको इतनी सुस्ती नहीं होगी कभी भी। तो अपनी डाइट में ना आपने हमेशा रात को चावल नहीं खाने, आपने रोटी खानी है। अब बात करते हैं नंबर 3। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना,
अगर आपने मेरी बात पे अमल किया ना, आप यकीन मानेंगे आपको 1 महीने के अंदर अंदर ना आपकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी, जो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखें, अगर आपको बहुत ज्यादा सुस्ती है, आपके टांगों में बहुत दर्द रहता है, वीकनेस रहती है ना हद से ज्यादा, तो आप ना मखाने खाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, खाने कैसे हैं? तवे पे भून के खा के पाउडर बना के आप दूध के साथ खा सकते हैं रात को। अगर नहीं तो आप सिर्फ तवे पे भून के भी खा सकते हैं। इतने में ज्यादा महंगे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड भी कर सकती हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने इसके साथ कुछ मिला के खाना है। हाँ, अगर मिलाना चाहे तो आप मिश्री मिला सकती हैं अगर टेस्ट आपको पसंद ना आए। लेकिन आप यकीन माने, आप सिर्फ 1 महीने करके देखें, ये मखाने आप खा के देखिए, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं ना, आप यकीन माने। मैंने खुद अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ है, मैंने पाउडर बनाया हुआ है बादाम के साथ, और मैं रात को रोजाना ऐसे खाकर सोती हूँ दूध में। पता है, मेरी टांगों का दर्द गायब हो गया है। मुझे मुझे अक्सर कमर में दर्द रहता था, मुझे कमर में दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप यकीन माने आपको बड़ा फायदा होगा। एक आपने ना ये अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर शामिल करना है। अब बात करते हैं नंबर 4। आपने रात को फास्ट फूड खा के नहीं सोना है। एक होता है ना कि रात को हम लोग अक्सर पार्टी करते हैं, खाना हमने खाया हुआ होता है, भी करते हैं कि यार अब तो कुछ फास्ट फूड मंगा लिया जाए, ऑर्डर कर लेते हैं कुछ हम लोग बाजार से। एक दफा ऑर्डर करेंगे, 2 दफा ऑर्डर करेंगे, एक ना चीज की लत लग जाती है। मुझे खुद भी लग गई थी, इसलिए वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ऐसा हुआ होगा। हफ्ते में 1 दफा मंगा रहे हैं, और फिर अगले हफ्ते भी हमने मंगा लिया। बस दिल करता है ना कि खाते रहो, क्रेविंग होती रहती है। आप यकीन माने, इसका जो नुकसान आपको होगा ना आगे जाके, आपको आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सी बीमारी निकल कर आ गई। तो जितना हो सके आपने फास्ट फूड नहीं खाना है। क्या खाना है? आपने आपने घर का खाना खाना है। आपने सब्जियां खानी है, आपने पालक खाना है, पालक में आयरन होता है। आपने जितनी भी सब्जियां बनती है ना घर में, आपने सब खानी है। अगर ऐसा होता है ना कि शादी से पहले लड़कियों को बड़े नखरे होते हैं, अल्लाह ये चीज हमें नहीं खानी है, हमें जो है ना सब्जियां बड़ी जहर लगती है, हमें बुरी लगती हैं। आपने अब क्या करना है? आपने हर एक सब्जी खानी है। आपने वो सब्जी भी खा लेनी है जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने ना हर एक सब्जी के अंदर ना एक विटामिन सबके हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पालक हमें खाना चाहिए, हमें जो है ना भिंडी खानी चाहिए। उसमें कितना लेस होता है, वो लेस ना हमारी टांगों में आके लगता है। आपको ये बातें तो पता भी नहीं होंगी। भिंडी में इतना लेस होता है, वो हमारी औरतों पे बड़े फायदेमंद चीज है। भिंडी हमें खानी चाहिए, और अरवी हमें खानी चाहिए। अरवी में भी बड़ा लेस होता है, और अक्सर मुझे लगता है कि औरतों को ज्यादा पसंद नहीं होती अरवी, लेकिन मुझे तो सारी सब्जियां पसंद है और मैं खाती भी हूँ। और जो है बहुत सारी सब्जियां हैं, हमें सारी खानी चाहिए। देखिए, गोश्त भी खाए, मैं ये नहीं कहूँगी गोश्त नहीं खाए, गोश्त भी खाना चाहिए। एक औरत को तो गोश्त भी खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, बीफ खाना चाहिए, फिश खानी चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन सब्जियां भी आप अपनी रूटीन में शामिल करें, और फास्ट फूड से प्लीज आपने जो है ना दूर कर देना है अपनी जिंदगी से। दिल करेगा, क्रेविंग होगी, महीने में 1 दफा खा लो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप रोज रोज खाएंगे, लीवर का मसला और जो है ना आंतों का मसला, ये सारे मसले निकल कर आते हैं बिल्कुल अचानक से। इसलिए हर एक चीज ना लिमिट में हमें खानी चाहिए। और सबसे बेहतरीन क्या है? घर का खाना बना हुआ, और जो है ना सब्जियां। अब बात करते हैं नंबर 5। नाश्ते में आपने अंडा खाना है। आपने ब्रेड नहीं खानी, आपने अंडा खाना है। अच्छा, अब मैं ब्रेड का मना क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ब्रेड में कुछ नहीं होता, सिर्फ मैदा होता है। वो आपके जिस्म में जाके कोई भी प्रोटीन आपको नहीं देगा। अंडा आप बिल्कुल खा सकती हैं। अंडा आप पराठे से खा लें, आप रोटी से खा लें, किसी भी चीज से आप अंडा खा सकती हैं, उसका कोई नहीं मसला। लेकिन अगर आप साथ में ब्रेड लेंगे ना, तो फिर आप मुझे नहीं लगता कि ब्रेड और अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो ना कुछ और ही जिस्म में जाके बन जाता है, और ब्रेड तो टोटली मैदा ही होता है। लेकिन अंडा आपने रोज 1 गिलास में खाना है। आप सोच भी नहीं सकते कि अंडे के क्या फायदे हैं। अंडे से आपके बाल अच्छे होंगे, आपको प्रोटीन मिलेगा, आपके जिस्म में जितनी भी कमी होगी ना प्रोटीन की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। और वेट भी नहीं बढ़ता। मुझे नहीं लगता कि अंडे से वेट बढ़ता है। बहुत से होते हैं ना इस वजह से मैं अंडा नहीं खाती, हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारा वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। अंडा से प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप रोजाना 1 अंडा खाएंगी, सर्दियों में हमें हमेशा बॉयल अंडा खाना चाहिए, और गर्मियों में भी हमें अंडा खाना चाहिए। आप फ्राई कर लें, हाफ फ्राई कर लें, आप खा सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जहाँ आप बच्चों को प्रोटीन देती है ना, बच्चों को हम अक्सर अंडा देते हैं कि अंडे में बड़ा प्रोटीन होता है, बच्चों को बड़ा फायदा देगा। हमारे हस्बैंड भी खाते हैं अंडा। हम लोग भाग जाते हैं, अंडे से स्मेल आ रही है, हमें अंडा अच्छा नहीं लगता, हमें तो बस वो हल्का फुल्का सा बिस्किट मुंह में लिया, चाय पी और निकल लिए काम करने के लिए, या फिर पापा खाया और निकल लिए हम लोग काम करने के लिए, बच्चों को खिलाया, उसको खिलाया, खुद ने बीच में से खाना छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। प्रॉपर आप बैठकर नाश्ता किया करें, जिस तरह से सारा नाश्ता किया जाता है, जिस तरह से आप शादी से पहले अपने घर में नाश्ता करती थी ना, आपने इसी तरीके से ना बैठ के अपना पूरा नाश्ता खत्म करना है।
अंडा खाना है, हो सके तो खैर कम चीनी वाली आप कप चाय पिए। जितना हो सके चीनी ज्यादा यूज ना करें, चीनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। चाय पिए लेकिन कम चीनी डालकर, और अंडा आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है सुबह नाश्ते में। अब बात करते हैं नंबर 6, रात को दूध पी के सोना। मैंने अपनी 2 वीडियो में भी मेरे ख्याल में बताया है या एक में बताया, लेकिन मैंने बताया जरूर है, मैं आपको फिर कह रही हूँ। रात को आपने दूध पी के सोना है, ज्यादा नहीं तो 1 कप, लेकिन पीना जरूर है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लें और आज से आप लोगों से वादा करें आप रात को दूध पी के सोएंगी। 1 कप पियेंगी, अगर आप 1 गिलास पी सकती तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप 1 गिलास दूध पी के सोएं। आप सुबह उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे, आपके कहीं भी दर्द नहीं होगा। आप यकीन माने जो पूरे घर के जो काम करके जो रात को आप थक जाती है ना, आप जब दूध पी के सोएंगे ना, नीम गर्म दूध, यकीन माने सारी की सारी थकान उतर जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि अपना आपकी जो बॉडी है बिल्कुल रिलैक्स हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई, किसी ने ना उसे सारा निचोड़ के जो ना सारा दर्द निकाल के फेंक दिया है। आपने वादा करना है कि आपने रात को दूध पी के सोना है, नीम गर्म दूध पीना है आपने, ठंडा दूध नहीं पीना। ठंडा दूध पियेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। आपने रात को गर्म दूध पी के सोना है। हो सके तो ज्यादा थकावट है तो आपने हल्दी डालनी है। आप यकीन माने आप ये 1 महीने करके देखो, आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। आपके जो है ना टांगों का जो दर्द रहता है वो गायब हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी अगर आप रात को दूध पी के सोएंगी तो। अब बात करते हैं नंबर 7, कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जी से क्या मुराद है? सैलेड, सलाद। आपने दोपहर में सलाद खानी है, खाना भी खाना है, ऐसा नहीं बोल रहे कि खाना तो खाना ही नहीं, खाना तो आपकी जरूरत है, आपकी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को जरूरत है खाने की। खाना भी खाना है, साथ में आपने सलाद लेनी है। सलाद से क्या मुराद है? गाजर ले लें और जो है खीरा ले लें। आजकल तो ककड़ी बहुत आ रही है, ककड़ी ले लें क्योंकि गर्मियों का मौसम है। ये आपने रूटीन में शामिल करना है। और हो सके तो आप गाजर का जूस बना कर पिए, गाजर का और चुकंदर का। चुकंदर आपने खाना भी है और हो सके तो आप दोनों का जूस बनाकर भी पिए। आपके अंदर अगर खून की भी कमी होगी ना, खून की कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी। अगर लीवर में भी कोई मसला होगा ना, लीवर का मसला भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपकी बॉडी में अक्सर वीकनेस रहती है, थकावट रहती है, सब कुछ दूर हो जाएगी अगर अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे सलाद और अगर हो सके तो जूस। अगर जूस मुश्किल है, नहीं पिया जाएगा या फिर मसला है कोई नहीं बना सकती, तो आपने फिर सलाद खाना शुरू कर देनी है। आपने खीरा भी खाना है, आपने ककड़ी खानी है, आपने और जो चुकंदर खाना है। ये सब चीजें आपने खानी है। चावलों के साथ खा लें, जब दाल चावल खाएं तो साथ में आपने सलाद ले लिए, वो खा लें। ये चीजें हमें खानी चाहिए, हमारी बॉडी को इन सबकी जरूरत है। देखिए वैसे भी कच्ची सब्जियां तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, प्रोटीन पूरा करती हैं और हमारी स्किन के लिए भी बड़ी ये चीजें अच्छी होती हैं। तो अपनी डाइट में आपने ये भी शामिल करना है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं कुछ मेरी प्यारी सी बहनें हैं जो मेरी हर वीडियो में मुझे कमेंट करती हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि सबसे पहले ना उनका कमेंट आया हुआ होता है और मैं दिल से उनको रिप्लाई करती हूँ और दिल से मेरे लिए उनकी दुआ भी निकलती है कि यार ये मुझे इतना पसंद करती हैं। तो मेरा दिल कर रहा था आज ना मैं उन अपनी प्यारी सी बहनों का ना नाम लूं। एक तो है हलीमा सुल्तान और दूसरी है आई थिंक नियाज लोग, ऐसे कोई नाम है। ये दोनों ऐसी है ना, आप यकीन माने मेरी हर वीडियो देख के मुझे कमेंट करती है, मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि यार किसी की तो मैं फेवरेट हूँ और इतनी मतलब मेरी प्यारी सी बहनें जो मेरी वीडियो को पसंद करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिल से दुआ भी निकलती है, अल्लाह पाक सारी परेशानियां, जितनी भी लोग मुझे देखते हैं ना, अल्लाह पाक सारी मेरी प्यारी सी बहनों की ना सारी परेशानियां भी दूर करे, अल्लाह पाक उनके घर में सुकून पैदा करे। तो बस ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।